बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल साइकोलॉजिस्ट गुलाम मुर्तज़ा में आप सबको खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में एक ख़ास राज और हकीकत आपको बताई जाएगी कि बाज़ लोग ये कहते हैं कि उन्हें वजीफ़े में कामयाबी मिल गई है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये कहते हैं कि वजीफ़ा उन्होंने जिस मकसद के लिए किया है वो मकसद उनका हल नहीं हुआ या उस मकसद में उन्हें कामयाबी नहीं मिली। तो दोस्तों याद रखें, वजीफ़े के काम ना करने की या वजीफ़े की वजह से आपका मकसद पूरा ना होने की 5 वजूहात होती हैं। अगर इन 5 वजूहात को कंट्रोल कर लिया जाए तो फिर ये नहीं हो सकता कि आपका वजीफ़ा काम ना करे। तो ये 5 वजूहात कौन सी हैं? इनमें सबसे पहली जो है वो है गुस्सा और जुल्म से मुतल्लिक। याद रखें कि वजीफ़े के दौरान हर शख्स में जो भी वजीफ़ा कर रहा होता है उसके अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन पैदा हो रही होती हैं, उसके अंदर मस्बत कुव्वतें पैदा हो रही होती हैं, रूहानी कुव्वतें पैदा हो रही होती हैं जिन्होंने वो काम करना होता है। लेकिन जब हम गुस्सा करते हैं तो फिर क्या होता है, वो एनर्जी जो हमारे अंदर पैदा हुई थी, मस्बत एनर्जी, वो गुस्से की शक्ल में ज़ाया हो जाती है या जुल्म की शक्ल में ज़ाया हो जाती है या जल्दबाजी की शक्ल में ज़ाया हो जाती है। तो याद रखें कि जब भी आप कोई वजीफ़ा करें इत्मीनान और तसल्ली के साथ करें। उसमें गुस्सा होना या इस तरह के अल्फाज बोलना या किसी पर जुल्म करना किसी सूरत ना करें, क्योंकि इससे आपकी एनर्जी ज़ाया हो जाएगी और आपका काम कभी भी नहीं होगा। क्योंकि वजीफ़ा करना तवज्जो और ठंडे दिमाग वाले लोगों का काम है। तो इस बात को आपने ज़रूर जहन में रखना है। दूसरी बात यह है कि वजीफ़ा करते हुए आपका यकीन अल्लाह ताला पर होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप वजीफ़ा तो कर रहे हैं लेकिन आपका यकीन इस बात पर है कि जादू की वजह से मेरे मामलात रुके हुए हैं, या आपका इस बात पर यकीन है कि तावीज़ात हुए हैं, या आपका इस बात पर यकीन है कि बंदिश है तो मैं वज़ाइफ कर भी लूँगी तो फिर भी वो शख्स बड़ा जालिम है, वो मेरे ऊपर जादू करवा देता है जिसकी वजह से मेरा रिज़्क बंद है या मेरे ऊपर बीमारी आई हुई है या मेरे ताल्लुकात ख़राब हैं। तो याद रखें, वजीफ़ा करते हुए अगर ऐसी सोचें आती हैं तो फिर असल में तो वो वजीफ़ा है ना जो आपके अंदर चल रहा है। ज़ुबान से जो वजीफ़ा कर रहे हैं वो एक मिसाल है, अल्लाह उससे मानता है, लेकिन जो दिमाग में चल रहा है कि वो मेरा दुश्मन बहुत ताकतवर है, वो उसने मेरा रिज़्क बंद किया हुआ है, उसने मेरे बेटों को ऐसा कर दिया है, फलां कर दिया है। तो अगर इस तरह की सोचें मौजूद हैं तो असल वजीफ़ा तो फिर वो है ना जो आपके अंदर चल रहा है। और दूसरी बात, अगर आपका बंदिश पे या इन चीज़ों पे यकीन है, इसका मतलब है अल्लाह ताला पर आपका यकीन नहीं है या अल्लाह ताला पर आपका यकीन बहुत कमज़ोर है। तो ऐसे लोगों का भी वजीफ़ा काम नहीं करता। देखें, जब आप वज़ाइफ करते हैं इसका मतलब है कि आपका अल्लाह पर यकीन है। तो अल्लाह पर यकीन मजबूत करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप बंदिश, जादू या किसी भी और चीज़ पर यकीन ना रखें, बल्कि जितना यकीन इन चीज़ों पर होता है ना उससे ज़्यादा अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन रखें कि हम तो अल्लाह ताला का दिया हुआ कलाम कर रहे हैं और इसकी ताकत और बरकत सबसे ज़्यादा है और इसी से हमारे काम इंशाल्लाह हो जाएंगे। तो इस नीयत से अल्लाह ताला पर यकीन से जब कोई वजीफ़ा किया जाता है तो वो कभी भी इंसान को नाकामी नहीं मिलती। और तीसरी जो वजह है जिस वजह से वजीफ़े काम नहीं करते वो होती है मायूसी। दोस्तों याद रखें कि अगर आप मायूस हैं, देखिए मायूसी कुफर किस लिए कहा गया है? अगर इतनी छोटी सी चीज़ होती ना तो इसे कुफर ना कहते। मायूसी एक बहुत बड़ी लानत है। मायूस होने का मतलब ये है कि आपके रब ताला के पास ये ताकत नहीं है कि ये काम हो सके आपका। तो या तो ये कहें कि रब ताला ये काम नहीं कर सकते, तो अगर पता है कि रब ताला ये कर सकते हैं तो फिर मायूस होने की क्या बात है। मायूसी जो है एक बहुत बड़ा गुनाह भी है और मायूसी कुफर भी है, और कुफर करने वाले का अल्लाह ताला से ताल्लुक़ नहीं होता, उस पर वो रहमतें और बरकतें नाज़िल नहीं होती जो एक अल्लाह ताला पर यकीन करने वाले पर होती हैं। तो मायूस आपने बिल्कुल नहीं होना। मायूस हुए बगैर जो वजीफ़ा किया जाता है उसमें अल्लाह के फरिश्तों की मदद शामिल हो जाती है। वजीफ़े से आपका जो मकसद है अगर पूरा ना हो तो उसकी एक वजह यह भी होती है कि आपके अंदर वो एनर्जी नहीं है, आपके अंदर वो कुव्वत नहीं है, आपके अंदर वो पोटेंशियल नहीं है, आपके अंदर वो ताकत नहीं है कि आपका वजीफ़े से वो मकसद आपका पूरा हो।
मैं इसकी ये मिसाल देता हूँ कि एक मोबाइल है, उसमें 50,000 का बैलेंस है लेकिन उसकी बैटरी 0 है, तो क्या उसका बैलेंस किसी काम का है? बिल्कुल नहीं। आप उस मोबाइल को इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो फिर जब तक उस बैटरी की चार्जिंग नहीं है उस वक़्त तक भी, यानी कि मोबाइल को जिस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस तरह आप अपने वज़ाइफ से काम भी नहीं ले सकते। हाँ, सवाब है, वो आपको आखिरत में मिल जाएगा, लेकिन वजीफ़ा करने के लिए इंसान में वो क़ुव्वत और वो ताकत का होना ज़रूरी है, उसका ऑरा मजबूत होना ज़रूरी है, उसके अंदर मुराक़बाती एनर्जी और रूहानियत का होना ज़रूरी है। और रूहानियत जब आएगी तो दुनिया जो है वो रूहानियत की ग़ुलाम है, तो आपके काम ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले ज़रूरी है, इसके लिए हम कुछ कोर्सेज़ भी करवाते हैं जिसमें हम मुराक़बे के, एनर्जी के, रूहानियत के, मक़नातीसी क़ुव्वतों के, ज़हनी क़ुव्वतों के तरीक़ेकार करवाते हैं। तो ये अगर किसी ने करना हो तो मैं बताइएगा, ये व्हाट्सएप पर 1 महीने का कोर्स है और बहुत आसान है, आप इसे घर बैठे ईज़िली कर सकते हैं। तो इससे जो है ना वो ऑरा की डेवलपमेंट भी होती है, इसके अंदर आपके अंदर एनर्जी भी आती है। वज़ाइफ से अगर कोई मकसद या काम ना हो तो उसकी एक आखिरी वजह ये होती है कि उस शख्स का दुनियावी तौर पे कोशिश ना करना। यानी हम ये समझ रहे होते हैं बस वजीफ़ा हम कर रहे हैं और इसी से सब कुछ हो जाएगा। याद रखें, वजीफ़े से हमारा दिमाग खुलता है, हमारे दिमाग में प्लानिंग आती है, उस पर अमल करना ज़रूरी है। उस पे अमल करेंगे तो आप कामयाब होंगे। अब कुछ लोग क्या करते हैं, वो ये कहते हैं जी हम वजीफ़ा तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो हरकत नहीं करते, बस वजीफ़ा घर बैठे कर रहे हैं। इसकी मिसाल मैं ये देता हूँ कि अगर वजीफ़ों से रिज़्क मिलता होता तो फिर सारे जितने भी लोग हैं दुकानें बंद करके घर बैठ जाते, कोशिश ना करते, सिर्फ वजीफ़ा करते रहते, तो क्या रिज़्क मिल जाना था? तो बात सिर्फ इतनी सी है कि वजीफ़े से आपका दिमाग खुलता है, आपको वो जिस हवाले से कर रहे होते हैं उस हवाले से आपको आइडियाज़ मिलते हैं, उन पे वर्क करना ज़रूरी है। मसलन एक बंदा कारोबार के लिए वजीफ़ा कर रहा है घर बैठे, तो उसको कारोबार के लिए नए नए आइडियाज़ आएंगे, उस पर अमल करना ज़रूरी है। अगर अमल नहीं करेगा, घर बैठे रहेगा, तो कभी भी ऐसे नहीं होगा कि वो वजीफ़ा करता रहे और उसको जो है ना वो पैसे छत से गिरते रहें और वो इकट्ठा करता रहे। अगर इस तरह होता तो सारे बंदे दुकानें बंद करके घर बैठ जाते और फिर इसी तरह ही जो है ना वो पैसे कमा लिए करते। तो ये तरीक़ेकार नहीं है। तरीक़ेकार ये है कि आप वजीफ़ा जब करते हैं तो जो आइडियाज़, जो ख्यालात, जो चीज़ें आपके ज़हन में प्लानिंग आती है उस पर अमल करें, उस पर वर्क करें और कोशिश करें, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं अल-कासिबु हबीबुल्लाह, कि मेहनत करने वाला मेरा दोस्त है और इसके हलाल जो है वो ऐन इबादत है। तो आप जो है वो इसको इबादत समझ के करें। कोई भी आपका मसला है तो उस वक्त जब आप वजीफ़ा कर रहे होते हैं, जो आइडियाज़, जो चीज़ें आपके ज़हन में आ रही होती हैं उन पे फौरी अमल करें, क्योंकि वो ऐसे आइडियाज़ नहीं हैं, वो अल्लाह ताला की तरफ से आपकी एक रूहानी मदद है। तो जब आप उस पे वर्क करते हैं तो फिर आपको जो है वो कामयाबी मिलती है। तो मेरा ख्याल है कि आप इन दिए गए तरीक़ों पर अमल करेंगे तो फिर आपके वज़ाइफ आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आपने मज़ीद इसमें मालूमात लेनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर कोर्सेज़ करने हो तो मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।